मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, प्लांट एनाटमी में स्टेम टीएस के बारे में बात करेंगे। प्लांट एनाटमी और जो स्क्रीन पर है ये सनफ्लावर के स्टेम का टीएस है। आउटर लेयर एपिडर्मिस और इस पर एक लेयर क्यूटिकल की मिलती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है और इनकी जो सेल्स है वो स्क्वायर चपटी सेल्स और कोई वहाँ पे एयर स्पेस नहीं है, उनके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलता है। और क्यूटिकल थिक होती है ज़ीरोफाइट्स में और हाइड्रोफाइट्स में यहाँ पर ये एब्सेंट होती है। एपिडर्मिस के नीचे 2 से 3 लेयर कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस है और ये मृदुत्वकीय या पैरेन्काइमेटस भी हो सकती है। और इनमें स्टार्च का डिपोजिशन है और साथ में इनका काम होता है स्ट्रेंथ देना, स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना कॉलन काइमेटस टिश्यू के कारण। और लोअर जो सेल है इसमें क्लोरेनकाइमा और इंटरसेलुलर स्पेस वाली पैरेन्काइमेटस सेल उपस्थित है। और ये जो सेल्स हैं इनके बीच में एयर स्पेस पाया जाता है। क्लोरेनकाइमेटस सेल्स क्लोरोफिल युक्त, जिससे फोटोसिंथेसिस का शाखीय द्विबीजपत्रीय के अंदर इनसे फोटोसिंथेसिस भी होता है। और इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, और ये जो इनर एंडोडर्मिस लेयर है इनमें मंड या स्टार्च का एक डिपोजिशन मिलता है और ये बैरल शेप की है और ये चारों एक सर्कल बना रही हैं वैस्कुलर बंडल के चारों ओर, और इनको बंडल शीथ भी कहा जाता है या स्टार शीथ भी इसे कहते हैं। वैस्कुलर बंडल एक रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डायकोटिलिडन्स में एक रिंग के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और इसके विपरीत मोनोकोटिलिडन्स में ये स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं बीच में, और लेकिन डायकोटिलिडन्स में ये हमेशा एक रिंग के अंदर अरेंज होंगे और ये डायकोटिलिडन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वैस्कुलर बंडल कॉन्जाइन, कोलेट्रल एंड ओपन, जहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक दूसरे के लेटरली अरेंज है और एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो कॉन्जाइन और एक दूसरे के कोलेट्रल। और यहाँ पर एथा दोनों वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम या एथा प्रेजेंट है और ये सेकेंडरी ग्रोथ या इसमें टिश्यू का वृद्धि जो होती है इनके द्वारा होती है। तो ये एक ओपन या खुले, जहाँ पर वृद्धि है वो खुली हुई है इसलिए इसको ओपन कहा जाता है। तो कोलेट्रल, कॉन्जाइन एंड ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। सनफ्लावर के अपर जो ये ब्लैक एक टिश्यू नज़र आ रहा है, ये एक स्कैलन काइमेटस पैरासाइकिल के पैचेस हैं, जो एक पैच इसके ऊपर स्कैलन काइमेटस के पैचेस बन रहे हैं और ये डिफरेंट है दूसरे प्लांट से, एक डिफरेंट एक कैरेक्टर है इसमें। और ये सेकंड जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये कुकुरबिटा का स्टेम है, जिसके अंदर फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर पाए जाते हैं और यहाँ पर वैस्कुलर बंडल भी 2 रिंग के अंदर प्रेजेंट है। 2 रिंग में ये प्रेजेंट है और यहाँ पर 2 तरफ फ्लोएम होने से जाइलम, इनको कहा जाता है बाय कोलेट्रल या एम्फीफ्लॉइक कंडीशन, और ये इसका एक उदाहरण है कुकुरबिटा स्टेम का, जिसके अंदर बाय कोलेट्रल पाया जाता है फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर, और बीच में जाइलम के अंदर हमेशा प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है, जिसे स्मॉल आप दिखाई दे रहे हैं इसमें स्मॉल
और ये अंदर की ओर ओरिएंटेड है, इसे हम कहते हैं एंड आर्च। स्टेम हमेशा एंड आर्च कंडीशन, अंतः आदि दारू, और रूट में हमेशा एक्सार्च कंडीशन पाई जाती है एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में। इसी तरह यदि सेंटर में फ्लोएम और जाइलम दोनों तरफ पाए जाते हैं तो उसे हम कहेंगे एम्फी वैसल। दोनों तरफ फ्लोएम, दोनों तरफ जाइलम और बीच में फ्लोएम, इसको हम कहेंगे एम्पी वैसल। प्राइमरी ग्रोथ वैस्कुलर बंडल में दो जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित एथा या कैम्बियम से होती है, उसे कहते हैं हम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। और इन दो वैस्कुलर बंडल के बीच में भी एथा या कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है, तो उसे उस दो बंडल के बीच में कैम्बियम के पास में इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम के सर्किल बनाती हैं ये, और दोनों के बीच वाली एथा उसे कहेंगे इंटरफैसिकुलर, और जो वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे फैसिकुलर, इंट्राफैसिकुलर। तो दो बंडल के बीच में इंटर और वैस्कुलर बंडल के बीच में इंट्राफैसिकुलर। इंटर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम मिलके सेकेंडरी ग्रोथ करती है। सेकेंडरी ग्रोथ करती है ये संवन उत्तक, जाइलम एंड फ्लोएम। बाहर की ओर फ्लोएम और अंदर की ओर जाइलम की वृद्धि होती है। ये जनरली विंटर में इनसे बनने वाली जो सेल है वो हमेशा उनकी सेल्स का साइज़ और वो रिंग थोड़ी बड़ी होती है, और स्प्रिंग में बनने वाली जो लेयर है वो थोड़ी उससे कंपैरेटिवली सेल्स जो है लेयर वो छोटी होगी। तो एनुअल में भी पर ईयर इनके अंदर एक डिफरेंट रिंग का निर्माण होता है। तो पर ईयर एनुअल रिंग बनती है, जिससे कि उनमें संवन उत्तक, जाइलम एंड फ्लोएम में वृद्धि होती है। संवन उत्तक में इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम से वृद्धि होती है, लेकिन कॉर्टिकल जो सेल्स हैं उनको वृद्धि करने के लिए कॉर्क कैम्बियम बनती है। ये बनती है हाइपोडर्मल या एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल से, और वहाँ पे जो मैरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उनसे कॉर्क कैम्बियम, या उसे हम कहेंगे फैलोजन। फैलोजन से एपिडर्मिस की और कॉर्क सेल जो नॉन लिविंग है और जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स एंड प्रोटोप्लाज्म का अभाव है, और ये एक ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है नॉन लिविंग, और इसको पूरे टिश्यू को हम बोलते हैं फैलम या कॉर्क। और फैलोजन कैम्बियम से या फैलोजन से कॉर्टिकल साइट में पैरेनकाइमेटस कॉर्टिकल सेल लाइक सेल्स बनती है जो लिविंग है, सिमिलर टू कॉर्टिकल सेल, और इनसे कॉर्टिकल सेल में वृद्धि होती है। तो और उस पूरे टिश्यू को हम बोलते हैं फैलोडर्म। तो फैलोडर्म लिविंग सेल्स का ग्रुप है जो कि कॉर्टिकल सेल में नई सेल में वृद्धि होती है या उसमें इजाफा होता है, और कॉर्क बनता है एक लेयर जो बाहर की ओर एपिडर्मिस की साइड में, जो कि प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। और लेंटी सेल्स क्या है कि एक लूज सेल्स है कॉर्क सेल के बीच में, जिसमें एयर स्पेस प्रेजेंट है, और ये एपिडर्मिस इसकी ब्रेक हो जाती है, और इन पैसेज के थ्रू यहाँ पर इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है। इसे वातरंध्र या लेंटी सेल कहा जाता है। वैस्कुलर बंडल के बीच में मैडलरी रेस भी उपस्थित होती हैं,
और ये जो मेडुलरी रेस है ये एक पैसेज कनेक्ट करती है जिससे संवन एंड मिनरल्स एंड खाद्य पदार्थ का संवन होता है। ये रेडियली इलोंगेटेड है, तो ये कॉर्टिकल एंड सेंटर पिथ को कनेक्ट करती।